गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा आज इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। तो आज हम इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं इंटरजेक्शन? कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरजेक्शन नहीं पता होता किसको इंटरजेक्शन होते हैं। तो आज हम आपको वो शब्दों के बारे में इंटरजेक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे, है ना। बेसिक नॉलेज देंगे जो इंटरजेक्शन के बारे में आपको। इंग्लिश का ये हमारा टॉपिक है, कौन सा? इंटरजेक्शन। तो आइए अब हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है वर्ड विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, है ना। नोट ऑफ इंटरजेक्शन साइन इज यूज्ड एट देयर एंड। कह रहे इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं, कह रहे हैं इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं, जो इंटरजेक्शन होता है हम उन शब्दों को कहते हैं जो मनुष्य के हृदय से अचानक से निकले हुए भावों को प्रकट करता है। क्या कह रहे हैं कि हम इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो मनुष्य के हृदय से अकस्मात अचानक निकले हुए भावों को प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट होता है। अब अचानक से मनुष्य के हृदय से क्या क्या भाव निकलते हैं? जैसे कि दुख निकलता है, सुख निकलता है, किसी के लिए शाबाशी निकलती है, कोई आपके पैर छूता है तो आप उसके लिए कामना करते हो, है ना। तो ये सब बातें हमारे मन से निकलती हैं, मनुष्य के हृदय से निकलती, जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि नोट ऑफ इंटरजेक्शन ये इज यूज्ड टू एट देयर एंड। और कोई भी अगर शब्द हमारा वो इंटरजेक्शन होगा, कोई भी शब्द अगर वो हमारा इंटरजेक्शन होगा, अगर वो इंटरजेक्शन शब्द होगा तो उसके बाद ये हमारा साइन जरूर लगा होगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये हमारा जो साइन है ये उस शब्द के बाद जरूर लगा होगा, है ना। तो आइए अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हुर्रा, क्या निकला? हुर्रा। ये खुशी जताने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके जताने के लिए? खुशी जताने के लिए। एलास, ये दुख जताने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? दुख जताने के लिए। और ये हमारा होता है आह, ओ, हो, हेलो, है ना। ये सब किसके लिए? ये भी हमारे एज ए इंटरजेक्शन के तरीके यूज होते हैं। ये हमारे सेंटेंस के पहले आते हैं और अपने साथ एक्सक्लेमेशन साइन लेके आते हैं, और इनके आगे जो सेंटेंस लगा होता है उससे हम अर्थ लगाते हैं कि सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना। उसके बाद लो, हार, हश, ठीक है, ये भी यूज होते हैं। ब्रावो हमारा शाबाशी देने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? शाबाशी देने के लिए। वेलकम, सॉरी वेल्डन हमारा, ये भी वेल्डन भी हमारा एज ए इंटरजेक्शन यूज होता है। वेलकम हमारा स्वागत करने के लिए यूज किया जाता है ना। उसके बाद फाई का मतलब होता है छी छी। क्या होता है? छी छी, इसे नहीं बोलते हम लोग छी छी, कितना बेकार लग रहा है। तो वही चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाई। उसके बाद पुह पुह, क्या लिखा? पुह पुह। पुह पुह का मतलब क्या होता है? हमने नहीं बोलते राम रे राम, कितना खराब काम हो गया, राम रे राम। अचानक से नहीं, जब हम राम राम करने लगे, राम राम को याद करने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं पुह पुह। क्या बोलते हैं? पुह पुह। उसके बाद होता है शेम। क्या होता है? शेम मीन्स होता है शर्म करो। शर्म नहीं बोलते, शर्म, तो बड़ी शर्म आ रही है ना, तो उसको बोलते हैं शेम। उसके बाद हाय, क्या बोलते हैं? हाय तो आप जानते हैं, अचानक से हाय लगा दे, हाय हाउ आर यू, किसी ने बोला हाय, एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, क्या किया? हाउ आर यू। इस तरीके से ये वर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं किसके होते हैं? इंटरजेक्शन के। कैसे होते हैं? एज ए इंटरजेक्शन के वर्ड हमारे होते हैं। तो एक बार हम इंटरजेक्शन की डेफिनेशन फिर से जानेंगे, है ना। तो इंटरजेक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। नोट ऑफ इंटरजेक्शन साइन इज यूज्ड एट देयर एंड। कह रहे हैं इंटरजेक्शन हम उन शब्दों को कहते हैं जो मनुष्य के हृदय से निकले हुए, अकस्मात निकले हुए भावों को प्रकट करता। वो भाव हो सकते हैं दुख के, हो सकते हैं सुख के, हो सकते हैं शाबाशी के, हो सकते हैं, है ना, बुराई के हो सकते हैं, अच्छाई के हो सकते हैं। वो भाव प्रकट होते हैं मनुष्य के मन से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं उनको? इंटरजेक्शन। और अभी मैंने आपको ये कुछ इंटरजेक्शन के शब्द बताए। क्या बताया? इंटरजेक्शन के शब्द बताए। अब हम सेंटेंस देखेंगे और जानेंगे कि मैंने आपसे कहा इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। फिर जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा मतलब होता है, कि भाई वाकई इसका ऐसा सेंस निकलता है। अब हम इसके शब्दों से जानेंगे। जैसा पहला हमने लिया हुर्रा। क्या लिया? हुर्रा। देखा हुर्रा
वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह। हुर्रा का मतलब क्या हुआ, खुशी जताने के लिए, हुर्रा का किसके लिए होता, खुशी ही जताने के लिए, तो क्या किया, वाह हमने मैच जीत लिया, क्या कर लिया, हमने मैच जीत लिया। तो खुशी, भाई मैच जीत लिए तो खुशी ही तो जताई जाती, तो क्या करें कि अरे बहुत प्रसन्नता हुई सुन के, है ना, कि आज हमने मैच जीत, तो क्या कहो, वाह हमने मैच जीत लिया। पता लगा कि हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। अब क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, पता लगा कि एक बॉल बची है और 6 रन चाहिए, क्या एक बॉल बची है और 6 रन चाहिए, तो कोई बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है। अब बैटिंग करते टाइम उसको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो उसने 6 सिक्सर मार दिया। अब जब उसने सिक्सर मार दिया तो आप अचानक से आपके मन में क्या है, अरे हम तो मैच जीत गए, वाह हम मैच जीत गए, हमारे मन से क्या निकलता है, वाह। तो ऐसी जगहों पर अचानक से निकला कि नहीं निकला, तो ऐसी जगहों पर हम हुर्रा का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, हुर्रा का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलास। मैंने कहा था कि एलास का यूज हम करते हैं दुख के लिए। किसका यूज करते हैं, दुख के लिए। जैसे लिखा है एलास आई एम अंडर, हाय मैं बर्बाद हो गया, क्या लिखा, हाय मैं बर्बाद हो गया। मान लो दो जुआड़ी है, जुआड़ी जानते हो किसको कहते हैं, जुआ खेलने वाले, ठीक है। दो जुआड़ी है तो आपस में कार्ड्स खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने दांव पे लगा दिया, कुछ दांव पे लगा दिया, अपना बहुत सारा धन दांव पे लगा दिया। अब वो क्या होगा कि अचानक से बाजी पलटी, उन्होंने अपना पत्ता डाला और वो सामने वाला इंसान हार गया। भाई आपने पैसा डाला और आप हार गए। अब आप जब हार गए काफी सारा पैसा, तो आप क्या करेंगे, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं बोलते, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। तो अचानक से भाव प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, अकस्मात हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया, हाय। एलास का यूज होता है दुख के लिए, तो ऐसी जगहों पर हम एलास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एलास का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओह की, किसकी बात करते हैं, ओह की। लिखा है ओह ही बात व्यूल, ओह ही बात व्यूल, अरे ओह मैं बर्बाद हो गया। तो ओह का यूज क्या होता है, ओह कोई बात जो सेंटेंस होता है हम उसको पढ़ के उसका सेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसको पढ़ के उसका सेंस लगाते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता था इसकी आगे, ये ओह के आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंस क्या निकला, मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे इसको सेंस निकाला, सेंटेंस को पढ़ा तो हमने सेंटेंस पढ़ा क्या, ही वाज व्यूल, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये निकला। उसके बाद आह, क्या निकला, आह द सीन इज पैथेटिक, ठीक है। आह ये सीरीज पर जब अचानक से देखते ना कि यह दृश्य काल्पनिक, मतलब हम कहीं गए, ठीक है, हम कहीं गए, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं। अब हमने कहीं पेंटिंग देखी बहुत अच्छी तरीके, तो हम क्या कहते, आह यह सीन, आह द सीन इज पैथेटिक, कितनी बढ़िया दृश्य, कितना अच्छा दृश्य, आह अचानक से बोल देते। तो ऐसी जगहों पर हम आह का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेवो की, किसकी बात करेंगे, ब्रेवो की, ठीक है। ब्रेवो यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया, क्या किया, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। पता लगा रिजल्ट आया, क्या आया, रिजल्ट आया। पता लगा आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे के आए हैं और आपका रिजल्ट आया, क्या आया है, रिजल्ट। अब आपके पापा मम्मी सब लोग सामने बैठे हैं, अचानक से रिजल्ट खुला आपका, रिजल्ट नेट पे आपने देखा और रिजल्ट क्या था, 93%। कितना था, 93%। अब 93% जब रिजल्ट आया तो आपके मम्मी पापा क्या था, वाह शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाशी दी जाती। तो ऐसी जगहों पर हम किसका यूज करते हैं, ब्रेवो को, क्या यूज करते हैं, ब्रेवो को। अब देखना लो हर हर्ष ही वेंट अवे, क्या कहते हैं, देखो। लो का मतलब क्या होता है, देखो। हर का मतलब सुनो, हर्ष का मतलब एक। मैंने तीनों एक ही सेंटेंस यूज कर दिया। आप नहीं कह रहे तो देखो और क्या बोला, ही वेंट अवे, कि वह चला गया, देखो वह चला गया, सुनो 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 वह चला गया, ऐसे नहीं बोल देते। फिर बोलते ए वह चला गया, जैसे कोई बैठा हो, ऐसे बोल देते ना, अचानक से पुकारते हैं। जैसे कहते हैं अरे, जैसे कोई मतलब कोई आपके बाहर सब्जी बेचने आया, ठीक है, सब्जी बेचने आया, अब अचानक से मेरे दूर से है कि भैया सब्जी, अरे अरे वो तो चला गया, सुनो सुनो वो जा रहा, चला गया, ऐसे बोलते ना, अचानक से हमारे मन में ये भाव प्रकट होते हैं, तो उनको हम इससे संकेत करते हैं, इससे लो हर हंस, ये सब हमारी चीजें लगाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेलकम की। वैसे तो आप कहेंगे सर मैंने वेलकम बहुत जगह लगा देखा, लेकिन आपको एक्सक्लेमेशन साइन नहीं था, लेकिन एक्सक्लेमेशन साइन का अलग तरीका होता है। क्या होता है, अलग। जब हमारा वेलकम पहले आ जाता है और अपना सेंटेंस हम उसकी थोड़ा हल्के करके क्या करते हैं, वेलकम यू। अब वेलकम कई तरह हो, जैसे अब वेलकम ये एज ए एक्सक्लेमेशन यूज हुआ, एक्सक्लेमेशन के साथ यूज हुआ, एज ए इंटरजेक्शन यूज हुआ यहाँ पे वेलकम हमारा, तो इसीलिए हमने वेलकम क्या किया, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाया, क्या लगाया, वेलकम आई एम वेटिंग फॉर यू एनएक्सियसली, क्या है, स्वागत है, मैं आपका बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपकी बेसब्री प्रतीक्षा कर रहा था, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नहीं होता अचानक से हमारे मन में भाव आते ना, पता लगे कि हमारे घर में कुछ भैया आए, हमारे बहुत दिन से नहीं आए घर पे, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया हम आने वाले हैं, अचानक से उन्होंने घर पे दस्तक दे दी, अचानक से उन्होंने घर पे दस्तक दे दी, गेट खड़ा है, आप गए बाहर देखा, वेलकम, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। तो उस जगह आप एज ए
तो आई होप आपको ये इंटरजेक्शन का हमारा टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। तो आज आपको अब आई होप आपको इंटरजेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंटरजेक्शन देख के बता दें कौन सा शब्द हमारा इंटरजेक्शन है, कौन सा क्या है ना। तो ये जो इंटरजेक्शन था, आज जो हमारा इंटरजेक्शन का जो टॉपिक है, ये हमने एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, बस हमने इंटरजेक्शन बताया था। उसके बाद हमारे जो कंजक्शन का और इंटरजेक्शन का टॉपिक हम और लाएंगे, जिसमें हम आपको इंटरजेक्शन चेंज करना बताएं, कैसे इंटरजेक्शन असर्टिव में चेंज करते हैं, कैसे कंजक्शन लगाते हैं, है ना। कंजक्शन अभी मैंने छोटे छोटे टॉपिक डाले कंजक्शन और इंटरजेक्शन के, जिसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी गई, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कैसे शब्द होते हैं, सिर्फ अभी आपको ये बताया गया, ठीक है। तो उसके बाद आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।